दोस्तों, जब आप लोगों की तैयारी हो जाती है तो उसके बाद में फाइनल जो मन में विचार आता है कि सर इसका रिवीजन कैसे करें। या हो सकता है कि लास्ट टाइम तक बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की होगी और वो चाहते हैं कि लास्ट में हम लोग कैसे फटाफट चीज़ों को पढ़ लें कि हमने अगर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तब भी हमारा जो रिवीजन है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए। तो इसका यहाँ पर क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइएगा बात करते हैं बच्चा CUT PG LLB के बारे में 2024 का, जिसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आपको पता होगा वो एक्सटेंड हो गई है 7 फरवरी तक, है ना। और जो भी आपकी गलतियां हुई हैं फॉर्म में वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी विंडो जो है आप लोगों की वो उसके बाद फॉर्म डेट के बाद में ओपन हो जाएगी, ठीक है। 2-3 दिन के लिए वो भी आपकी ओपन रहेगी। तो बच्चा आपका CUT PG LLB का जो एग्जाम है, आपको इस एग्जाम को कैसे भी हर हालत में फोड़ना ही फोड़ना है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं, जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जनरल पेपर के, जिसके अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है ना, और आप लोगों का GS और कंप्यूटर। तो बच्चा यहाँ पे हमको टॉप स्कोर कहाँ कहाँ से करना है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप जैसे रिवाइज करना चाहते हो तो अगर आपके पास समय कम है या आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठा लीजिए जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं। जैसे मैं क्वांट की बात करूँ बच्चा, तो क्वांट में आपका जो परसेंटेज वाला पोर्शन है, क्वांट में आप लोगों का जो परसेंटेज वाला पोर्शन है, पोर्शन का मतलब क्या है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आप लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट CI और SI वाला। तो ये आप लोगों का यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाएंगे। दूसरा आपका पोर्शन आ जाता है ज्योमेट्री वाला। ज्योमेट्री में भी आपको बच्चा यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत आराम से मिलेंगे और मेंसुरेशन में भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एक बड़े टॉपिक हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा मैं बात करूँ रेशो की, रेशो वाला जो टॉपिक है ना, रेशो, एज, पार्टनरशिप या फिर मिक्सचर एलिगेशन, वो रेशो वाले के अंदर आ जाता है। तो आप लोगों ने अगर टॉपिक पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उतना फ्रेश नहीं होगा जितना उस समय था जब आपने पढ़ा था। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, जब आप पढ़ रहे थे तो उतना फ्रेश क्यों था? क्योंकि आप उसको सुबह वाली चीज को शाम को रिवाइज कर रहे थे। तो अब पॉसिबल नहीं है कि आप हर दिन रिवीजन करते रहे पुरानी चीजों का। इसलिए बच्चा सबसे बेस्ट टर्म जो मैं आपको बताता हूं वो है आपका बल्क रिवीजन। बल्क रिवीजन का मतलब क्या है सर? आप लोगों को 4-4 चैप्टर्स के कॉम्बो उठा लेने, जैसे मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI इनका बताया। अब इनके आपको सभी चारों के चारों टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके पास नोट्स हैं जो आपने बनाए वो पढ़ लेने। उसके बाद में जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। या तो आप अपना जो सेक्शनल मॉक है उसके अंदर से इनके क्वेश्चन लगा सकते हैं मिक्स, या फिर आपके पास जो असाइनमेंट्स हैं, है ना, या फिर आपके पास जो असाइनमेंट है उनमें से आप रैंडमली क्वेश्चन करेंगे इन टॉपिक्स के जो आपने इस वाले पोर्शन के अंदर उठाए। समझ रहे हो? सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों का रिवीजन का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपने 4 चैप्टर उठा लिए, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन। उसके बाद आपने नेक्स्ट उठा लिया टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। इस तरह से आपको, अब जैसे आपने मेंसुरेशन, ज्योमेट्री ये उठा लिया, तो इस तरह से आप लोगों को 3-4 टॉपिक के पहले नोट्स पढ़ने हैं, फिर उनके मिक्स क्वेश्चन करने हैं रैंडमली। अगर आपके पास अवेलेबल है कोई और बुक तो आप उस बुक में से पहले 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से किए, 2-3 इससे किए, 2-3 इससे, फिर 2-3 इससे, तो आपका एक मिक्स क्वेश्चन करने का जो सिस्टम है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को, अच्छा जिन्होंने अभी तक चीजें नहीं पढ़ी हैं बच्चा, तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये है कि टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक्स को पढ़े बिना आप कितने भी मॉक दे दीजिए, है ना, मॉक में आप लोगों का स्कोर इंक्रीज नहीं हो पाएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। अब कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? कोई भी एक प्लेलिस्ट हो आपके पास में, या आपके पास कोई बुक है, या आपके पास कोई नोट्स हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है उससे देखो। कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस पूरा कर रहे हो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि कम टाइम के अंदर जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा सिखा दे। जैसे कई बार होता है ना कि 3 घंटे की क्लास को 1 घंटे में हमें लेना होता है। मान लो एप्लीकेशन पे ऐसा हो गया कि टाइम कम बचा है, तो उस 1 घंटे में उस 3 घंटे से ज्यादा कंटेंट डला हुआ होता है, क्योंकि टीचर को पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपरली अगर आपको ऐसा कोई सेट मिल जाता है वीडियोस का, या लाइव क्लासेस मिल जाती हैं जिसमें आप डेली क्लासेस भी होते रहे और आप लोगों का रिविजन भी होता रहे, तो आप उस लेवल से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बता देता हूं, अगर आप लोग बच्चा एफिशिएंट हैं, सक्षम हैं, तो ये छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। प्रथम बैच जो है ना वो आपका लॉन्च हुआ है और 7 तारीख से अपना जो है ना ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आपके पास में सफिशिएंट टाइम होगा। 7 फरवरी से हम टारगेट कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर
या आप लोगों का 25 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, 5-6 मार्च तक आपका एग्जाम से यानी कि लगभग 10 दिन पहले तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दें। और ये सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ ही आपका पिछले टॉपिक्स का रिवीजन भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन होगा, नहीं, आप लोगों का साथ साथ में रिवीजन भी वहां पर होता रहेगा। तो बच्चा ये आप लोगों का 4400 का बैच है। अगर आप S829 कोड लगा लेते हो तो इसमें भी आपको ये 4000 का मिल जाएगा। अगर आप इसको एप्लीकेशन से ले लेते हो तो उसमें भी आपको ये 3800 रुपीज का बैच मात्र मिल जाएगा। कैसे लेना है मैं बता दूंगा। उसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप लोगों की CO QP11 के लिए बुक्स की जो किट है वो भी अवेलेबल है। कैसे लेनी है बता देता हूँ, फटाफट से आपके पास बुक्स आ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। टेस्ट सीरीज आप लोगों को लगानी शुरू कर देनी है जैसे ही आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर चाहते हैं इससे जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब हज़ारों बच्चे जो हमारे साथ में इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो अड्डा 247 की एप्लीकेशन पे आप लोग जाएंगे, यहाँ से आप लोग प्रथम बैच को ले सकते हो। ठीक है, कैसे जाना है अपने को, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे गए, फिर लॉ एंट्रेंस पे आप चले जाना। ठीक है, ये CUT LLB है। अगर आपकी तैयारी लंबी चलनी है, क्लैट भी आपको देना है आगे, तो फिर तो बच्चा आपको महापैक लेना है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारे बैचेस उसमें मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा ही फर्क होगा। प्रथम बैच पे आप आए तो अभी तक फिलहाल तो ये डिस्काउंट चल रहा है। जो 4000 में या 3800 में बैच आपको मिल रहा है ना, हो सकता है ये कभी भी किसी भी आर ये बंद हो सकता है, क्योंकि 31 जनवरी 12 बजे तक ही ये ऑफर था। अभी इस ऑफर को थोड़ा बहुत आगे एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को अब इस ऑफर को जाने नहीं देना है। मात्र 3800 रुपीज में आप लोगों को बैच मिल जाएगा S829। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कोड लगाया और ये आपका जो प्राइस है वो कितना हो गया अब यहाँ पे 4000। अब 4000 से भी प्राइस ये कम हो जाएगा अगर आप इसके अंदर एप्लीकेशन से इसको ले लेते हो। ठीक है ना, फिर आप इसको यहाँ पर एक्सेस करके आराम से पढ़ सकते हो। और कोई डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो बच्चा, तो ये मेरा मेल ID है, आप इस पर मेल करके अपनी जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप लोगों के मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके यहाँ से बता सकते हैं। टेस्ट सीरीज का और बुक का मैंने आपको नहीं बताया है ना, जैसे यहाँ पे आप लोग जाते हो ना, CUT LLB पे आप जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको साइड में ये कैटेगरी है ऑनलाइन क्लासेस, तो ये हो गई। टेस्ट सीरीज चाहिए, बुक्स चाहिए, जैसे बुक्स पे गए तो ये देखो COPQ 11 के लिए ये 1104 का है, इसमें आप कोड लगा लेंगे Y829। बुक्स के लिए आप लोगों को जो कोड लगाना है वो है Y829, तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपके पास में सेम डे डिस्पैच हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपके पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कोई अगर मन में डाउट चल रहा है ना तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर दो वीडियो के नीचे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।